ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन आपका शुरू करना था आज, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसकी शुरुआत आज की जा रही है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पे टाइप 1 आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइप 1 शुरू कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाला प्रत्याशी कहा गया 58% मत प्राप्त करता है और वह 1280 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ये टोटल पड़े मतों की संख्या आपसे पूछा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से आइए लगा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। मान लिया जाए, माना चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या, हमने ये मान लिया चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या है, x है। अब एक जीतने वाले को 58% मत प्राप्त होता है। चुनाव में दो लोग हैं, एक जीतने वाला एक हारने वाला है। तो जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, जीतने वाले प्रत्याशी का मत, जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया, कहा गया जीतने वाला कुल मतों का कितना पाया, 58% पाया है। अगर ये 58% पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाले प्रत्याशी का मत, हारने वाला देखिए कितना पा जाएगा, ये पाएगा x का, वो अगर 58 पा गया तो x में से घटा भी सकते हैं हम चाहे, x माइनस एक्स का 58 x बटे 100 के घटा देंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा 42 x बटे 100, या सीधे हम 100 से 58 घटा के 42, 100 में से 58 पहले ही घटा दीजिए आप लोग, ठीक, तब भी 42 x आ जाएगा। हार जीत जो होगा यहाँ से इन दोनों के अंतर से होगा। देखिए ये जीत गया है, ये ज्यादा पाया है, ये हार गया, ये कम पाया, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। 58x माइनस हो जाएगा आपका 42x बटे 100 इज इक्वल टू, हार जीत कितने मतों से हो रही है, 1280, ये 1280 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 16x बटे 100 इक्वल टू हो जाएगा 1280 के। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 16 अट्ठे 128 के। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 8000। आपसे जो पूछा गया है चुनाव में कितने मत पड़े, चुनाव में पड़े मतों की संख्या कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है विनय गुप्ता। ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए क्या बोल रहे हैं विनय गुप्ता, ग्रुप डी के लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर क्या, ग्रुप डी का देखिए प्रैक्टिस पेपर वगैरह, ठीक है थोड़ा सा संख्या हो जाए तो उसका टाइम निकालते हैं हम प्रैक्टिस पेपर के लिए ग्रुप डी का। ठीक है, उसका प्रैक्टिस पेपर करवा देते हैं हम। ठीक है, और टाइम थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा हमको। ब्लड रिलेशन से कह रहे हैं क्या, विनय गुप्ता किसी चैप्टर से, कुछ चैप्टर का नाम बता रहे हैं आप क्या। चलिए ग्रुप डी के लिए देख लिया जाएगा। ठीक है, टाइम निकालेंगे। चलिए तो हो गया देखिए इसका बेसिक तरीका, बाकी इसको देखिए हम डायरेक्ट लगा देते हैं। हम कुल मतों की संख्या हमने मान लिया 100 है, 100 में दो लोग हैं, एक विनर होगा एक लूजर होगा। एक 58% जो मत पाया वो तो विनर हो जाएगा, दूसरा कितना पाएगा, 100 माइनस से 58 कर दीजिए, 42% पा जाएगा दूसरा। हार जीत कितने से होगी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 16%। ये 16% ज़्यादा पाया, 16% कम पाया है। 16% बराबर किसके, 1280 के। यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% का मान कितना आएगा,
16 8 128 के 1% का मान कितना आ जाएगा 80 के। हमको निकालना 100%। 100% मतलब कुल मतों की संख्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा 8000। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या 8000। ये आपसे पूछा चुनाव में कुल कितने मत पड़े 8000। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग एक बार। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि कुल मत देने वालों की संख्या क्या थी, यानी कुल मतदाताओं की संख्या आपसे पूछा गया है। जैसा कि हमने मान लिया कुल चुनाव में मतों की संख्या जो है 100 है, 100 लोग हैं टोटल। इसमें एक विनर होगा एक लूजर होगा। एक 52% पाया है तो जो 52 पाया वो विनर होगा, क्योंकि 100 में 52 पा गया, 100 माइनस 52 करिएगा, लूजर कितना पाएगा 48% पाएगा। ये इसका कम हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। ठीक, हार जीत का डिफरेंस देखा जाए, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों का अंतर देख लिया जाए तो आएगा 4%। विनर जो है 4% ज़्यादा पाया है, और 4% बराबर किसके है 1200 के। कहा गया 1200 मतों से जीत गया। 1% का मान निकाल लिया जाए, 300 आ जाएगा। 1% का मान 300 आ जाएगा। तो इसके बाद हम निकाल लेते हैं 100% का मान क्या जाएगा, 100 गुणे 300 कर दीजिएगा इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक, ये उत्तर आ जाएगा 30,000 के। ठीक है, तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितना आएगा 30,000 के। ठीक है, यानी चुनाव में टोटल मतों की संख्या 30,000, ये उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें जोड़ लिया गया है। 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे गए हैं। कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया और वह 336 मतों से चुनाव हार गया। वो हार गया। देखिए कुल मतों की संख्या मान लेते हैं 100 है, 100 में 2 लोग हैं, एक विनर है और एक लूजर है। देखिए जो हार गया वो लूजर है, हार गया जो 43% पाया है। और ये कितना पाएगा 100 माइनस 43 कर दीजिएगा, 100 माइनस 43 करेंगे कितना आएगा 57%। 100 में से 43 घटा दीजिए 57 आ जाएगा। ठीक है, हार जीत कितने सौ की देख लीजिएगा आप लोग, 14%। ये 14% से हार गया, 14% जीत गया। ये हारा है, कितने मतों से हार गया 336 के। 14% बराबर 336 की 1% का मान निकाल लेते, 14 से भाग कर देते इसमें। 14 दूनी 28 और 5 56, 14 चौका 56, 1% का मान 24 आ जाए। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, पहला देखिए, दूसरा और तीसरा। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कुल मतों की संख्या क्या थी। कुल मतों की संख्या नहीं 100% का मान निकालना हमको। कुल मतों की संख्या क्या थी, ये 24 गुणे 100 कर देंगे हम। कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगा 2400। दूसरा, हारने वाला उम्मीदवार कितना पाया, हारने वाला पाया है 43%। 43% का मान निकाल लिया जाए। 43 गुणे क्या कर देंगे हम 24 कर देंगे, गुणा कर लीजिएगा इसका। देखिए शॉर्टकट गुणा करना आपको सिखा देते हैं हम। जैसे 43 में हमको 24 का गुणा करना है। ठीक, इससे ऐसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ऐसे हम 4 तिहाई 12, 12 का 2 होगा, 1 शेष होगा, इसका दोनों का गुणा होगा। इसके बाद इन दोनों का गुणा करके जोड़ते हैं। जैसे 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22 हो जाएगा। ठीक, 4 चौक 16, इसे 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 23 का 2 होगा, शेष क्या होगा 3 होगा, इसका गुणा हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 11, 1122 आ जाएगा। ठीक जी, हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा सबको। दोबारा बता दें, देखिए इसमें गुणा करेंगे ऐसे, 4 3 12 का 2 हासिल 1 रहेगा, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22, 22 1 23, 23 का 2 होगा, शेष 3 होगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, 1122 आ जाएगा। फिर इसके बाद पूछा गया जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। जीतने वाला पाया है कितना 57%। 57% का मान निकाल लेते हैं। फिर आ जाएगा 57 गुणे 1% का मान 24, फिर 24 का इसमें हम क्या कर देंगे गुणा। तो 57 में 24 का अगर हमको गुणा करना है, समझ लीजिए आप लोग, देखिए
इसका गुणा कर देते हैं, 7 चौक 28, शेष 2 रहेगा, 7 चौक 28, शेष 2 रहेगा। इसका फिर गुणा करके जोड़ लेंगे, जैसे 5 चौक 20 हो जाएगा, ऐसे गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, 14 और 20 34, 34 2 36, शेष 3 रहेगा, 5 दूनी 10, 10 3 13, 1368 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको। 7 चौक 28 का 8, शेष 2 रहेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और 10 सॉरी 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और 20 34, 34 और आपका जो बचा था 2, 34 2 36, 6 से 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13, 1368 की। ये हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, 1368। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आप लोग भी कुछ कमेंट करते रहे भाई, आप लोग 2400, 1032, हाँ 1032 आ रहा है, 1368 तो सही है, 1032 कहाँ से बता रहे हैं भाई इसको। 4 12 का 2, शेष 1 होगा, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22, गड़बड़ हुआ क्या, 4 चौक 16 और 2 3 6, एक शेष था 16 और 22 एक 23 होगा, शेष 2 होगा, 4 दूनी 8, कुछ गड़बड़ हुआ कैलकुलेशन। तिरालीस और 24, 4 तिहाई 12, 2 हो गया, शेष 1 रहेगा, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22 और एक 23, शेष 2 रहेगा, 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है 1032 आएगा। चलिए आप लोग, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1032। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट किए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगा के बताएं, इसका कमेंट दें आप लोग, क्या आएगा इसमें, देखिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें सभी लोग इसका, ठीक है, सभी लोग कमेंट करें एक बार, इसका आंसर क्या क्या आ रहा है सबका, कमेंट करें आप लोग, ठीक है, इसको लगाएं सभी लोग, आप लोग जो लोग भी ऑनलाइन है कमेंट करें एक बार, इसका क्या उत्तर आ रहा है। टाइम दिया गया आप लोगों को लगाने के लिए, ठीक है, लगा कमेंट करें आप लोग। उत्तर बताएं आप लोग भाई, क्या बताएं। विनय गुप्ता क्या बोल रहे हैं, हम लोगों का भाग्य है जो हम प्रयागराज नहीं आ सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग डेली पढ़ें, क्लास ऑनलाइन चलेगा डेली, ठीक है, नहीं आ सकते कहीं भी है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बस आप लोग रेगुलर रहें और वीडियो को अधिक अधिक से लोगों को शेयर करते हैं, जिससे क्या रहेगा, जब अधिक संख्या में लोग पढ़ेंगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और ये रहेगा कि हम आप लोगों को पर डे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है, तो जिससे ये रहेगा हम जो है कंटिन्यू आपको पूरा कोर्स पढ़ा देंगे इसी पे, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को यहाँ से। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं किए कोई लोग इसका उत्तर, ठीक, चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1200 मतों से हार गया। जैसे देखिए चुनाव, जैसे मान लिया हमें टोटल मतों की संख्या 100 है, इसमें 2 लोग हैं, एक विनर एक लूजर। तो कहा गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त किया, जो 40% पाया होगा वो कम पाया, इसका मतलब 40% मत प्राप्त किया और 1200 मतों से हार गया, एक 40 पाया होगा, दूसरा कितना पाएगा, 60% पाएगा, इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाए कितना आएगा, 20%।
ठीक है, 20% बराबर आ जाएगा आपका, 1200 मतों से हार गया, 1200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% का मान कितना आ जाएगा, और 2 छक 12, 60 की 1% का मान 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या क्या है, मतों की संख्या 100%, 100% का मान क्या आएगा, 100 गुणे कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60, 6000। चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या 60,000 आ जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। और दूसरा, हारने वाले उम्मीदवार कितना पाया, 40%, 40 गुणे 6 कर दीजिएगा यानी 60। हारने वाले उम्मीदवार का मत आ जाएगा कितना, 2400, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आ जाएगा 2400। और तीसरा क्वेश्चन है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, जीतना वाला मतलब 60%, 60 गुणे 1% का मान 60, 60 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा इसका 36। तो ये आपके तीनों आंसर आ जाएंगे, 6000, 2400, 3600। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करे भाई आप लोग तुरंत। चलिए ठीक है अनुपम, बहुत दिन बाद ऑनलाइन आप दिख रही हैं अनुपम। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करते रहें जैसा भी हो। ठीक है, आप लोगों का कमेंट देखा जा रहा है बराबर, कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग करें तुरंत। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आप हैं, विनय गुप्ता, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए ऐसे लगे रहें सभी लोग, और अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल आप लोग लगे रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नोट कर लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए इसको देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, टाइप सेकंड आ गया, टाइप चेंज हो गया है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, चुनाव में पड़े मत में से 400 मत कहा गया अवैध घोषित हो गए, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल पड़े मतों की संख्या पूछा गया, जबकि जीतने वाले को प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत मिला है और वह 3500 मतों से चुनाव जीत गया है। तो क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले बोल दिया गया है कि चुनाव में 400 मत क्या हो गए, अवैध हो गए। तो हमने ये मान लिया, तो जैसे हमने मान लिया कि वैध मतों की संख्या यक्स है। ठीक है, अगर वैध मत यक्स है तो अवैध मत दिया गया, अवैध मत कितना दिया है, 400 दिया है, तो कुल मत कितना हो जाएगा, कुल मत हो जाएगा भाई वैध प्लस अवैध जोड़ लीजिएगा, x प्लस 400, ये हो जाएगा कुल मत। चुनाव में जैसे जितने भी मत डाले गए होंगे उसमें से 400 अवैध हो गए हैं, कुल मत अगर जोड़ना होगा वैध और अवैध दोनों को जोड़ लिया जाएगा, तो 400 प्लस x के बराबर हो जाएगा। और हार जीत में हमेशा वैध मतों का ही योगदान होता है। ठीक है, अब जैसे कहा गया एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, चुनाव में 400 अवैध हो गए हैं, और जीतने वाले को जो जीता उसमें से, और चुनाव में कितने, बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े बताना है, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत मिला है, जीतने वालों को वैध मतों का 60% मत मिला है। जीतने वाले का मत कितना होगा, जीतने वाले का मत कुल वैध मतों का 60%, वैध मत कितना हमारा यक्स है, यक्स का 60% पाएगा ये। जब ये 60% पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला 40 पाएगा। ठीक है, हारने वाले का मत, हारने वाले का जो मत हो जाएगा ये यक्स का 40% हो जाएगा, ये 40 पा जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, हार जीता जाएगा। ठीक है, 60x/100 माइनस 40x/100 इक्वल टू, इन दोनों का अंतर, अंतर कितना आ रहा है आपका, टोटल दिया गया देखिए 3500, ये 3500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 20x/100 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कितना 3500 की। ठीक है, 20 पंचे 100, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 0 5 से 25, 5 से 15 तो 17, 17,500, ये 17,500 क्या है, वैध मत है। कुल मत क्या होगा, यहाँ पर ले जाके रख देंगे हम, तो कुल मत आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मत आपसे पूछा गया है, वैध प्लस अवैध इक्वल टू कुल मत, ये हो जाएगा हमारा 17,500
प्लस इधर से देख लीजिए 400, 400 ऐड हो जाएगा इसमें, तो आपका उत्तर आ जाएगा 17,900। ठीक, ये उत्तर होगा 17,900। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। ठीक, 3600 किसका उत्तर 3600 बता रहे हैं आप लोग? किस क्वेश्चन का उत्तर 3600? पिछले वाले का क्या? हाँ, पिछले वाले का 3600 था। ठीक है, पिछले वाले का आप लोग उत्तर बताने लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इसको देखिए, मेथड ये होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बाकी देखिए दूसरा तरीका हम बता देते हैं इसका। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, सेकंड तरीका आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हमने मान लिया वैध मत, वैध मत हमने मान लिया 100 है। 100 में एक विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर पाया 60%, लूजर पाएगा 40%। बोला गया ना 60% वैध मत होगा, इसलिए वैध मत मान रहे हैं। हार जीत हो जाएगा 20% से 20% ही किसके बराबर हो जाएगा? 3500 के। ठीक है, यहाँ से 1% का मान निकाल लिया जाएगा। काट दीजिए इसको, 175 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 175 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 100% का मान हम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? 17,500। ठीक, तो हम देखिए ये तो आ गया क्या, ये वैध मत आ गया। कुल मत कितना आएगा? कुल मत यह आएगा आपका 17,500 प्लस इसी में 400 हम और ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ से आ जाएगा हमारा 17,900। तो कुल मतों की संख्या पूछा गया आपसे 17,900। ठीक, ये उत्तर आएगा 17,900। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये थोड़ा सेकंड तरीका जो है फास्ट है और क्वेश्चन यहाँ से जल्दी लग जाएगा। तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीका है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और तरीका हम इसका बता देते हैं, हो गया होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, तीसरा तरीका भी आप लोग जान लीजिएगा। हर तरीका ये होगा, जैसे हमने मान लिया, पहले से ही मान लिया जाए कुल मत, और हमने मान लिया कुल मत यक्स है। ठीक, इसमें से 400 अवैध हो गए, 400 घटा दीजिएगा, 400 निकाल लिया जाए, हो गया। अब ये हो गया कुल वैध मत। अब जीतने वाला कहा गया वैध मतों का 60% पाया है। जीतने वाला अगर 60% पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा भाई? 100 में से 60 घटा दिया जाए, हारने वाला पाएगा 40%। एक पाया 60%, एक पाएगा 40%। अंतर कितना हो जाएगा? 60 और 40 का अंतर कर दीजिए, 20% का अंतर होगा। एक 60 पाया, एक 40 पाया, डिफरेंस है 20% का। अर्थात जो विनर होगा 20% ज्यादा मत पाएगा, और 20% ही 3500 के बराबर है। तो हम इसका निकाल लेंगे कितना? सीधे 20%। ठीक है, कुल मतों की संख्या अगर 100 है, जान लीजिए ये वैध मत है। ये क्या हमारा वैध मत है। तो इसमें वैध मतों में एक पाया है 60, एक पाया है 40। ये गणना हम मन में ही कर लेंगे अपने। 20% का डिफरेंस है यहाँ, 20%। तो वैध मतों का 20% ही है आपका। ठीक है, ये थर्ड तरीका हम बता दे रहे हैं इसका। 5 का गुणा हो जाएगा आपका। जैसे ये नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे लगाइए, नहीं कंफ्यूज होना नहीं है कि कौन सा तरीका लगाया जाए। आपको जो पसंद आए तीनों में उससे आप लगाएं क्वेश्चन। सेकंड से लगाइए या इससे भी लगा सकते, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी शार्ट हो जा रहा है, तो आप सेकंड से लगाएं, अच्छा लग रहा हो सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। बाकी जरूरत पड़ेगी, ये तो तरीका है, ये भी बड़े क्वेश्चन को शार्ट कर दिया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे आप लोग कमेंट करते रहें, कोई भी दिक्कत हो जिससे ये पता रहे आपको कोई चीज़ पूछना हो। ठीक है, सौरभ यादव, ठीक है, नमस्कार भैया सौरभ। थोड़ा वीडियो ऑडियो शेयर करते रहिए आप लोग सौरभ। ठीक है, और ऑनलाइन आपका कंटिन्यू क्लास रहेगा 8:30 से। बस आप लोग संख्या बढ़ा दीजिए, पूरी मैथ आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे हम निःशुल्क में केवल। लेकिन यही है कि आप लोग अगर पूरी संख्या बढ़ जाएगी आपकी, काफ़ी लोग देखना चालू कर दें तो ये रहेगा, चलिए हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपको घंटा पूरा परसेंटेज पूरा चल रहा है, इसके बाद जस्ट प्रॉफिट लॉस चलेगा, फिर आगे इसे कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन यही है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें, जितना भी ग्रुप हो उस पर शेयर करें। ठीक है सौरभ, चलिए ठीक है।
मैक्सिमम लोग जो भाई जो काफ़ी लोगों को पहचान भी रहे हैं हम इसमें, जैसे जो लोग पढ़े हैं कोचिंग से तो उनको जान ही रहे हैं, बाई नेम से भी जान रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को तो बाई नेम नहीं जानते, बाई फेस जानते हैं। अब जान लीजिए हम लोग लगभग जान लीजिए 2010 से पढ़ा रहे हैं, 12 साल हो गया, बहुत सारे लड़के हज़ारों कई हज़ारों लड़के तमाम कुछ नौकरी पा गए यहाँ से, और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा दिया गया है। एक साल में कम से कम तो हमारे ख्याल से जैसे हम लोग 4 बैच चलाते हैं कंटिन्यू, 4 बैच में अगर 400 बच्चों को पढ़ाया जाए तब भी 800 हज़ार लड़के लगभग पढ़ते थे, तो करीब जो 12-15 हज़ार लड़के तो पढ़ ही चुके हैं, और सिलेक्शन भी काफ़ी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी ऑनलाइन में ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं, लेकिन एक ऑनलाइन में अब अच्छे से लेकर चलना है सारी चीज़ों को ढंग से सब, इसीलिए हर एक चीज़ अच्छे से तैयार करके हम लोग ऑनलाइन में अच्छे से उतरे हैं कि चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से किया जाए। बस आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमारा भी उत्साह बनता रहेगा, और हम हर चीज़ का चलाएंगे, प्रैक्टिस ग्रुप डी हो गया, पेट हो गया, सारी चीज़ों को चलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें, एक चुनाव में कहा गया दो उम्मीदवार थे, 68 मत कहा गया इसमें अवैध हो गए हैं। ठीक है, और जीतने वाले को उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिला, जीतने वालों को वैध मतों का 52% मिला, और वह 98 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल पड़े मतों की संख्या बताइए। ठीक है, इसको दो तरीके से हम बता देते हैं। पहले फर्स्ट तरीका आप लोग देख लीजिएगा, जैसे हमने मान लिया कि वैध मतों की संख्या क्या है, 100 है, मतलब वैलिड मत 100 है, इसमें दो लोग होंगे, एक विनर होगा एक लूजर होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक उम्मीदवार थे, इसमें बोला गया 68 मत अवैध हो गए हैं, और जीतने वाले को कुल वैध मतों का कितना मत मिला है, जीतने वालों को वैध मतों का 52% मत मिला है। तो जीतने वाले को अगर 52 में मिल जाएगा तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 माइनस 52 कर दीजिए, हारने वाले को 48 मिल जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा 4% का, और 4% का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 98 मतों से चुनाव जीत गया, तो 98 के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1% का मान, काट दिया जाए इसको, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 2 18, 4 पंचे 20, 24.5 के। ठीक, ये हो जाएगा आपका 24.5 के। तो आपसे क्या पूछा गया, तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या है। सबसे पहले हम वैध मत निकाल लेते हैं, 100% का मान कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2450। ये जो आएगा 2450, ये 100 क्या वैध मत है। तो कुल मत आपसे जो पूछा गया है तो हम कुल मत निकाल लेंगे इसमें। कुल मत में क्या होगा, अवैध मत ले जाके जोड़ दीजिएगा, 2450 प्लस जो अवैध मत शुरू में है कितना 68, यही 68 ले जाके यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, 68 ऐड कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 6 5 11, हो जाएगा 2518। ठीक, ये आंसर आएगा 2518। ठीक, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और अब देखिए ये तो इस तरीके से होगा, दूसरा तरीका ये भी हम कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कुल मत, कुल मत हमारे पास x है, मान लिया जब माना कुल मत हमने मान लिया x है। अब देखिए इसमें से अवैध मत निकाल दीजिए, 68 निकाल दीजिए। अब क्या होगा, ये हो गया वैध मत, अवैध हमने निकाल दिया, वैध मत हो गया। जीतने वाला वैध मतों का पाया है 52, इसी का 52 पाया है, हारने वाला इसी का पाया होगा कितना 48, डिफरेंस कितने का है, एक 52 पाया है एक 48 पाया, अंतर है 4% का। तो जीतने वाला इसी का 4% ज़्यादा पाया है, और 4% ही किसके बराबर है, ये आपका 98 तरीके से भी आप लगा सकते हैं। 25 यहाँ कट जाएगा, ये x माइनस 68 के पूरा कर लीजिएगा, 25 अट्ठे 220, 25 नवैया 225, और 20 245। ठीक, x बराबर हो जाएगा आपका 2450 प्लस 68 जोड़ लिया जाए, 8 6 5 11 और 25 2518। ठीक, ये आंसर आ जाएगा आपका 2518 के। तो देखिए दोनों तरीके से हमने बता दिया, ये भी तरीका वो भी तरीका। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार सभी लोग। टाइम एंड वर्क विजय गुप्ता, टाइम एंड वर्क बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टाइम एंड वर्क भी मिलेगा, आगे सब है चैप्टर। टाइम एंड वर्क बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से हम आपको बता देंगे, बहुत हाई लेवल के सारे क्वेश्चन को पे लेकर, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल सारे क्वेश्चन पे हम चर्चा कर देंगे।
ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूरा सर मुझे टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आता है, बट आपकी क्लास सुनने के बाद कोई अच्छा आप देख चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर प्रॉपर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी। देखिए हमारा लेवल ऐसा है ना पढ़ाने का, आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती हो, हम कह रहे हैं चैलेंज साथ आपको मैथ आ जाएगी, वो भी सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं हम, केवल मैथ कैलकुलेशन के लिए नहीं। हम समझाने का तरीका जीरो लेवल से लेके चलेंगे और आपको जो सिलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, बहुत ईजी लेवल से। बहुत सारे यूट्यूबर को देखे होंगे आप लोग, बस आ रहे खटाखट पढ़ाते हुए निकल जा रहे, उनसे कोई मतलब, उनका केवल भाव बनाना अपना, एक दिखाना है कि हाँ हमको बहुत मैथ आती है। हमें ये नहीं दिखाना हमको मैथ आती है, हमको ये दिखाना है कि आपको क्या आ रहा है, ठीक, आप क्या समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। अपना नहीं प्रदर्शन करना, हमको साल करना आगे बढ़ना, साल करना आगे पढ़ना, वो करने के लिए फिर कोई मतलब नहीं, उन लोगों से पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं होता है। आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा। तो अगर आप चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम के साथ अगर आप पंक्चुएट होते हैं तो बेहतर आपको मैथ समझ में आ जाएगी, और आप अच्छे से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सीजीएल मेंस निकालना हो या आपको कोई लेवल का एग्जाम निकालना हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर आज हम अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन से प्रैक्टिस पेपर निःशुल्क में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। के लाइव क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, जो आपको स्क्रॉल पे चल रहा होगा, तो वहाँ पर, बाकी तो स्टोर पे भी हम डाल देंगे इसका। ठीक है, तो वो जैसे क्या रहेगा, जो क्वेश्चन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही। तो बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम पे भी भेज देंगे हम प्रैक्टिस। टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उस पर भी हम सीट भेज देंगे। ठीक, टेलीग्राम चैनल का नाम बता दें हम लोग, के क्लासेस प्रयागराज नाम से है। के क्लासेस प्रयागराज। ठीक, के क्लासेस प्रयागराज डालेंगे आप लोग, तो टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको क्या होगा, प्रैक्टिस सीट हम डालते रहेंगे, प्लस जो क्वेश्चन हमारा है इसका पीडीएफ भी डाल देंगे वहाँ पर टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, सीट सॉल्व करिए आराम से। ठीक है, तो ये आसान रहेगा आपके लिए, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, के क्लासेस प्रयागराज, उस पर आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलेगा, प्लस सीट वगैरह वहाँ पर आपको मिलती रहेगी, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसकी सीट हम डाल देंगे प्रैक्टिस करने के लिए आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हमने बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए आपसे क्या कहा गया, एक चुनाव में कहा गया 10% मत अवैध घोषित। इसमें पहले ही बोल दिया गया 10%, देखिए पहले क्या था, वो प्रतिशत में नहीं डाटा था, इसमें प्रतिशत में बोल दिया गया 10% मत अवैध घोषित हो गए हैं। जीतने वाले को कहा गया प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत मिला और वह 5400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या थी तथा अवैध मतों की संख्या भी बताइए। दो क्वेश्चन आपका है, तो देखिए इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं हम। फर्स्ट मेथड से आइए देख लेते हैं। जैसे कि चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या 100 है। ठीक, ध्यान से समझिएगा आप लोग, 100 मत चुनाव में पड़ा है, इसमें से 10% अवैध हो गए हैं। इनवैलिड मत या अवैध मत 10% मत अवैध हो गए हैं। तो अगर देख लिया जाए वैध मत कितना हो जाएगा भाई, इसमें वैध मत हो जाएगा कितना, 90, 90 वैध हो गया। अब इसको दो भागों में डिवाइड करना है। देखिए बोला गया है जीतने वाले को कुल वैध मतों का कितना मिला, 60%। ये जो वैध मत है 90 का 60% किसको मिला है, ये विनर को मिला है, विनर को मिला 60%, यानी 9 छक 54, 54 इसको मिल जाएगा। लूजर को कितना मिलेगा, 90 में से ही लूजर को घटाइएगा, 90 में से हम 54 घटा देंगे तो मिल जाएगा 36 की। ठीक है, हार जीत देखा जाए 18% से हो रही है, तो अंतर निकाल लेंगे कितना आएगा, 18%। 18% बराबर किसके है, देखिए 54 से मतों से जीत गया, 18% बराबर किसके हो गया, 5400 के। 1% का मान हम निकाल लेंगे, 18 तिहाई
54, 1% का मान 300 हो गया। पूछा गया कुल मतों की संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन, कुल मतों की संख्या क्या है, और कुल मतों की संख्या मतलब 100% का मान निकालना है। तो 100% इक्वल टू हो जाए कितना, 300 का गुणा कर दिया जाए, कुल मतों की संख्या कितना आएगा, 30,000। पहला क्वेश्चन। अब अवैध मतों की संख्या क्या, अवैध मतलब 10%। तो 1% का मान 300 है, 300 गुणे 10 कर दीजिएगा, अवैध मतों की संख्या भी आ जाएगी, कितना आ जाएगा। तो आप आराम से नोट भी बना सकते हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है। नोट बनाने का भी आपके पास समय है, बाकायदे आप लोग नोट बनाते जाए अच्छे से, ठीक है। परिषद में पूरा हर लेवल के क्वेश्चन बता देंगे, जिससे कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप इसको नोट भी बना लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे बाद में नोट बना सकते हैं, वीडियो तो है ही आपके पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए एक तरीका तो आपका ये हो गया, इसके अलावा और भी तरीका है, हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन तरीका देख लेते हैं, इसका सेकंड मेथड इसका। तो जैसे कि हमने ये मान लिया जब माना कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, इसको लिखे चाहे ना लिखे, कुल मतों की संख्या यक्स हम मान रहे हैं, यक्स। अब देखिए यक्स में से कहा गया 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। अगर 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, 10% हम निकाल देंगे इसमें से, बचेगा कितना, 90%। अर्थात 90% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया, 10% हमने निकाल दिया, बचा 90%। 90% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। अब उसमें दो लोगों में बटेगा, एक विनर में जाएगा, एक लूजर में जाएगा। विनर पाया 60% किसका, वैध मतों का। अच्छा 10%, सॉरी अवैध हो गए, देखिए हमने कहा नहीं अवैध हो गए हैं, ठीक। एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित, ठीक, नहीं अवैध हो गया, ठीक है। तो 10% अगर अवैध हो गए या कहिए नहीं डाले गए तो अवैध मान लीजिए दिया, अवैध पे चर्चा करेंगे। 10% अगर अवैध हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, यक्स में से 10% निकाल देंगे, 90% जो बचेगा वो बचेगा क्या आपका, ये आपका वैध बच जाएगा। जो वैध बचा है तो जीतने वाला वैध मतों का 60%, एक 60 पाएगा, अगला कितना पाएगा, 40 पाएगा। अंतर कितना आएगा 60-40 का, 20%। इसका 20% जो पाएगा वो विनर पाएगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, 5400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दरअसल जो विनर है वो 5400 मतों से जीता है। 5400 का मतलब क्या होगा, वैध मतों का एक 60 पाया है, विनर 60 पाया है, लूजर 40 पाएगा। तो विनर लूजर से 20% ज्यादा पाया है, और 20% किसका, वैध मतों का 20%। वैध मत है कितना, यक्स का 90/100, ये वैध मत है। तो वैध मतों का 20% ही 5400 के बराबर हो जाएगा। इसको अलग से हम लगा सकते हैं, देखिए ये वैध मत हमने मान लिया, वैध मत अगर 100 है, 100 में दो लोगों में बटेगा, एक विनर होगा एक लूजर होगा, एक 60 पाया है एक 40 पाएगा, ठीक है। अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए 20%, यानी विनर जो है वैध मतों का 20% ज्यादा पाया, किसका, वैध मतों का 20, ये वैध मत उसका 20% 5400 के बराबर हो जाएगा। चलिए 20 पंचे 100 कर देते हैं, ठीक, और यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 9 छक 54 की, और यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 5 छक 30, एक 0 इधर रहेगा, 5 छक 30, एक 0 और जाएगा, 30,000। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चुनाव में पड़े मतों की संख्या कितना है, 30,000। दूसरा अवैध है, अवैध मत भी पूछा गया है, तो अवैध मत कितना हो जाएगा, अवैध मत हो जाएगा 30,000 का कितना परसेंट, 10% अवैध हो गया, इसका 10% हम निकाल लेंगे, अवैध मत कितना आ जाएगा, 300, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। नहीं 8 बजे नहीं सौरभ, 8:30 बजे चलती क्लास, ठीक है। क्लास के टाइम ये है 8:30 से चलती है, और ये 9:30 पे चलती है, 9:30 तक। अभी रीजनिंग भी चलेगा, रीजनिंग चलेगा 9:30 से 10:30, क्योंकि हमारा दिन भर ऑफलाइन क्लास होता है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 बैच चलता है, फिर 3 बजे से हमारा 8 बजे तक 2 बैच, 5-5 घंटे का 10 घंटे का 2 ऑफलाइन बैच होता है। 4 बैच चलता है ऑफलाइन में, 2.5 घंटे का एक बैच होता है, जिसमें 1 घंटा रीजनिंग 1.5 घंटा मैथ चलाया जाता है। ये जो पुराने लोग हैं सब लोग जान ही रहे हैं। तो 8 से फ्री होते हैं, फिर आधे घंटे का रेस्ट, और फिर इसके बाद जो है
फिर 8:30 से ये चालू हो जाता है। ऐसा टाइम हमने डिसाइड किया जिससे कोई बार बार चेंज ना करना पड़े इसको। दिन में रहेगा, आप जानते हैं हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें रहता, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई क्लास लग गई, वो समस्या होती है। रात में क्या, कोई टेंशन नहीं होता, आराम से सब कुछ दिन भर का काम करने के बाद शाम को आओ, आराम से मस्ती से पढ़ाओ फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इसलिए ऐसा टाइम किया गया जिसमें चेंजिंग भी ना करना पड़े बार बार, और आप एक निश्चित टाइम पर लाइव हो जाओ, डेली पढ़ते रहे आराम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। इधर देखिए, दोनों तरीके से हमने बता दिया इस क्वेश्चन को। किसी को ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करेगा वो, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब देखिए, इसमें लोगों ने मतदान नहीं किया है, पिछले वाले में क्या था, अवैध था। इसमें दो चीजें हैं, एक तो 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, एक तो 12.5% मत अवैध हो गए। दो चीजें इसमें बोला गया है। तो पहले दो मेथड से इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं 100 लोग हैं, 100 लोगों में बोला गया है कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, ना प्रयोग मत या ना डाले गए मत हम कह सकते हैं। ठीक, ना डाले गए मत। 20% लोगों ने अपने मतों को प्रयोग नहीं किया, तो कितने मत डाले गए भाई? 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 80% लोगों ने मतदान किया। अब 80% में भी दो भागों में बटेगा, 12.5% अवैध हो गए। देखिए भाई, 12.5% जो अवैध हुआ है ये इक्वल टू होता है कितना, 1/8 के। बदल सकते हैं आप लोग, देखिए हो जाएगा 12 दूनी 24, 1 25 हो जाएगा, 25/2 गुणे प्रतिशत मतलब 1/100 होता है। 25 चौका 100 हो जाएगा, इक्वल टू 1/8। 1/8 मत क्या हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे। इसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 80, देखिए इसमें जो बोला गया है अवैध है, अवैध मत कितना हो जाएगा, अवैध जो हमारा हो जाएगा 80 का 1/8 यानी कितना आएगा, 10। ठीक, अवैध हो जाएंगे। ये वैध कितना बचेगा, घटा दीजिए 80 में से, 80 में से 10 घटा देंगे, वैध कितना बचेगा, 70 बचेगा। ये बोला गया ना जीतने वाले को। अब वैध मतों का, अब वैध मत दो भागों में बटेगा, एक विनर एक लूजर। इसमें एक विनर होगा एक लूजर होगा। विनर वैध मतों का कितना पाया, 60%, तो विनर इसका पाएगा 60%। ठीक है, इसका 60% ये हम लोग निकाल लेंगे, 42 मत आएगा। लूजर कितना पाएगा, लूजर पाएगा 70 माइनस 42 के घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा आपका ये 50, 20, 70, 28 के। हार जीत का डिफरेंस देखा जाए 14% आएगा, 14% का यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और 14% ही किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 5600 के। ठीक, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% का मान, 14 चौका 56, 1% का मान 400 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। 100% का मान आपसे पूछा गया, 100% का मान आएगा 100 गुणे, भाई 1% का मान पता है 400 है, तो 400 का हम कर देंगे गुणा, 100% का मान कितना आएगा, 40। तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या आपसे पूछा गया, कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा आपका 40,000। बाकी आप लोग भी कमेंट करते रहें, किसी कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। ठीक है, अच्छा, ग्रुप डी वालों के लिए कुछ स्पेशल। तो ग्रुप डी वालों का स्पेशल देखिए, एक जो है कंबाइंड पूरा प्रैक्टिस सलाह दिया जाए ग्रुप डी वालों का, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ये साल करवा दिया जाए, यही हो सकता है ग्रुप डी स्पेशल के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन का सेट रहे, जिसमें मैथ रहे, जीएस रहे और आपका रीजनिंग रहे, तीनों मिक्स करके एक सीट रहे प्रैक्टिस वाइज, तो करा दिया जाए। बाकी ग्रुप डी का टेस्ट हमने अपलोड किया अपने एप्लीकेशन पे, वहाँ से चाहे कर सकते हैं आप लोग। टेस्ट पेपर ऑनलाइन देना हो तो ग्रुप डी का 100 टेस्ट पेपर है, नहीं 100 रुपये में, 99 रुपये में, 100 रुपये में है ये 50 टेस्ट, 50 या 40 टेस्ट, 100 रुपये में 40 टेस्ट पेपर अवेलेबल है।
ठीक, ग्रुप डी का ये है, 100 रुपये में 40 टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग उसको कर सकते हैं, 100 रुपये में 40 मतलब परचेज कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पे आप खरीद लीजिए, के जाकर के लाइव क्लासेस। हम ये नहीं कह रहे हैं आप पैसा दे के खरीदिए, अगर आपके पास कहीं से भी हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप करें उसको, जैसे हम बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि हर चीज़ हम पैसे से ही करें। दरअसल ये टेस्ट सीरीज हमने डाला है एप्लीकेशन पे के लाइव क्लासेस पे, 40 टेस्ट है ग्रुप डी का 100 रुपये में। वो बहुत स्पेशली हमने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है जैसे एग्जाम में पेपर में आता है, उसी तरीके से हमने 40 टेस्ट बनाया। साथ साथ उसमें पढ़ने स्टडी मटेरियल भी डाले हैं, जीएस वगैरह का पीडीएफ भी, वो भी पढ़ने के लिए है। 2.5 रुपये का एक टेस्ट पड़ रहा है, तो आप उसको और कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका पकड़ बन जाएगी। तो बाकी उस पर जो अलग से हम डिस्कस कर देंगे टेस्ट पेपर पर, आप टेस्ट करिए, यहाँ पे डिस्कस कर देंगे पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे। 40 टेस्ट अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अटेम्प्ट करिए टेस्ट, जब एक टेस्ट सबमिट एक टेस्ट कर लीजिए, इसके बाद हम जैसे जितने लोग भी उसको यूज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसका एक टाइम निर्धारित कर देंगे हम, कि अलग से उस पर हम डिस्कस कर दिया करेंगे पूरे 100 के 100 क्वेश्चन पे। ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, 27 अगस्त को पेपर है, तो भाई आपसे हम बता रहे हैं टेस्ट सीरीज एक बार कर लीजिए, फायदा बहुत मिलेगा। ऑनलाइन अगर आपको एग्जाम देना है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर करना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग वाले तमाम चलाते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां हमने देखा है मिलता है, जान लीजिएगा। टेक्स्ट बुक वगैरह है बहुत सारे हैं, देख रहे हैं बहुत सारी गलतियां मिल रही क्वेश्चन में। आप उससे डायरेक्ट कुछ पूछ नहीं सकते, हम तो डायरेक्ट उसके लिए तैयार हैं, आपसे डिस्कस करिए उसके बारे में, उसका टाइम अलग से दे देंगे हम। आप लोग उसको करिए, फिर उसके लिए टाइम निर्धारित कर देते हैं। जितने लोग करेंगे फ़ोन नंबर हमारा नोट कर लेंगे, जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको फ़ोन करेंगे, हम बता देंगे किस समय ऑनलाइन उस पर हम डिस्कस करेंगे। वहाँ आपके पास मोबाइल में क्वेश्चन पेपर भी हो जाएगा, यहाँ से डिस्कस भी कर लिया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन पे डाउट आपको है। कि ऑनलाइन टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। देखिए इसका कुछ शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। देखिए देखिए सेकंड तरीका आप लोगों को बता देते हैं। जैसे हमने मान लिया, माना कुल मत, आपने ये मान लिया कुल मतों की संख्या x है। अब देख लीजिए कुल मत x हो गया, एक लाइन में आएगा क्वेश्चन आपका। इसमें 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, भाई 80% लोगों ने मतदान किया होगा। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 80% लोगों ने मतदान किया। 12.5% अवैध हो गए। 12.5 मतलब होता है 1/8। 1/8 अवैध हो गए। 8 में से 1 निकाल दीजिएगा, वैध कितना बचेगा? 7/8। ये 7/8 वैध भी हो गया। ठीक है, क्योंकि अवैध मतलब 1/8, 8 में 1 निकाल देंगे तो बचेगा क्या? 7/8। और बोलेगा जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। ये वैध मतों का 60 पाएगा, हारने वाला कितना पाएगा? 40। भाई अगर ये वैध मत 100 हैं, 100 में 2 लोगों में बटेगा, एक पाया 60%, एक कितना पाएगा? 40% पाएगा। यहाँ डिफरेंस देखा जाए कितने परसेंट का हो जाएगा? 20% का। 20% का आएगा ना अंतर। ये बुझवा नहीं कर सकते, वैध मतों का एक 60 पाया एक 40 पाया, डिफरेंस 20% का आएगा। एक 20% का अंतर आ जाएगा, और 20% ही अब किसके बराबर हो जाएगा? जीतने वाला 5600 मतों से जीत गए, 5600 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर है। इस तरीके से आप लगा लेंगे तो एक लाइन में आपका क्वेश्चन उत्तर आ जाएगा। 20% ज्यादा पाया है, वो 20% किसके बराबर है? 5600 के बराबर है। एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन लग रहा है, देख लीजिएगा। 8 दाम 80, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 पचे 10, 7 से काट दीजिएगा, 7 8 56। यहाँ से x बराबर आएगा 8 5 40 के, और 3 0 अलग से कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक, ये उत्तर आ जाएगा कितना? 40,000 के। बिल्कुल 1 लाइन का क्वेश्चन है एकदम। बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करें जल्दी आप लोग। सबको आ रहा ना समझ में? एक बार कमेंट कर दें सब लोग, जितने लोग भी लाइव हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, 27 अगस्त को पेपर है, सुन रहे विजय गुप्ता ने, विजय गुप्ता। ठीक, तो हम बोल तो रहे हैं आप लोग टेस्ट सीरीज कर लीजिए ऑनलाइन, वहाँ से फिर उस पर हम डिस्कस करा देते हैं। ठीक है, बाकी हमने ग्रुप डी के लिए एक बार तैयारी हमारी चल रही थी कि हम जो है ग्रुप डी के लिए आप लोगों को क्वेश्चन हम टाइप भी करवा रहे थे कि एक अलग से प्रैक्टिस चलाते हैं, लेकिन टाइम नहीं मैनेज हो पाया। एक बार माइंड मेकअप बना था कि उसके लिए प्रैक्टिस चलाएं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप लोग टेस्ट वाला कर लेते हैं तो फिर वहाँ से टाइम जो है उसको सॉल्व कराने के लिए मैनेज कर लेते हैं फिर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन क्या 100 मान लेते हैं, सॉरी
इस तरीके से लगा देते हैं। कुल आपने मान लिया, अभी अगर नोट बना रहे होंगे आप लोग तो बाद में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। माना कुल मतों की संख्या, हमने ये मान लिया कुल मतों की संख्या क्या है, x है, कुल मत x है। जिसे बोला गया है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने % लोगों ने मतदान किया, 90% लोगों ने मतदान किया। तो उसमें 1/9 मत अवैध हो गए। तो ये जो आपका है 1/9 अवैध हो गया, वैध कितना बचेगा, 8/9, ये वैध बच जाएगा। और वैध हो गया, ठीक। तथा जीतने वाले को वैध मतों का 75 मिला। अगर एक को 75 मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। भाई एक 75 पाया, दूसरा 25 पाएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 50 का आएगा। तो ये हो जाएगा इसका 50% इक्वल टू विनर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के इक्वल हो जाएगा। देखिए इससे तुरंत आपका आ जा रहा है, बाकी उससे 2 जगह कम पड़ रहा था, ठीक, इसीलिए हमने उसको हटाया है। तो यहाँ पर कुल मत हो गया x, जिसमें से 10% आपका अवैध हो गया, 90% वैध हो गया। तो जितना वैध हुआ उसमें से 11 से 1/9 मत, सॉरी हाँ, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 90% लोगों ने मतदान किया, जिसमें से 1/9 अवैध हो गया। वैध कितना बचेगा, 8/9 के। अब उसका, अब जो है वैध मतों का एक 75% पाया, एक कितना पाएगा, 25%, डिफरेंस कितना आएगा, 50%। ये है, अगर वैध मत 100 है तो एक पाएगा कितना, 75, दूसरा कितना पाएगा, 25, डिफरेंस आएगा कितना, 50 का। यही 50% हमने गुणा किया, ठीक। इसको अब साल कर लेते हैं। 9 से काट दिया जाए, 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और 5 से काट दिया जाए, 5 सही हम 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 के, 2 से काट दिया जाए, ठीक। यहाँ से हमारा आंसर आएगा कितना, 5000 के। ये जो आपसे पूछा गया तो कुल मतों की संख्या क्या है, 5000 के। यहाँ से जो आपसे जो पूछा गया कुल मतों की संख्या 5000, ये उत्तर आ जाएगा। 5000, 1 0 कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, एक 0 कहीं छूट रहा है, जगह देख लेते हैं। 1 0 कहीं छूट रहा है, x गुणे 90/100 गुणे 1/9 निकाल देंगे तो बचेगा हमारा 8/9 गुणे एक 75 पाया, एक 25 पाया, 50/100 इक्वल टू 2000। थोड़ा सा ध्यान से लगा लिया जाए इसको। तो सबसे पहले ये 0 1 0, ये 2 0 कट गया यहाँ से, ये इससे कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 25 हम 100 हो गया, 5 25 25 हो गया, 2 से काट देंगे इसमें, ठीक। तो हमारे ख्याल से सही। आप लोगों का क्या आ रहा है उत्तर, 5000 आ रहा है, कमेंट करें सब लोग। तो आप सबका क्या आया, 5000 आया है ना सबका, कमेंट करें भाई। आप लोग कमेंट करें, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, 5000 आया सबका, कोई लोग लगाए हैं, कमेंट करें, ठीक है। कोई कमेंट करे, किसी का उत्तर आया है, कमेंट ही नहीं कर रहा है भाई। किसी का आया तो कोई कमेंट कर दे। चलिए, तो इस तरीके से हो गया भाई। फर्स्ट वाले से देख लेते हैं आप लोग, फर्स्ट वाले से देख लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अभी जो हम लोग फर्स्ट वाले से बता रहे थे, थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे ये कुल मतों की संख्या 100 मान लिया गया, ठीक है। अब इसमें बोला गया था 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो ना डाले गए मत, ना डाले गए मत, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो डाले गए मत कितना हो जाएगा, डाले गए मत 90% लोगों ने मतदान किया। अब इसको 2 भागों में बटेगा। कहा गया और इतना मत अवैध हो गए हैं, अवैध मत कितना, 1/9, 90 का 1/9 अवैध हो जाएगा, यानी कितना मत, 10 अवैध हो जाएगा। भाई वैध कितना बचेगा, वैध मच जाएगा 90 माइनस 10 कर देंगे, वैध आ जाएगा 80, 80 2 भागों में बटेगा अब, ठीक। अच्छा, हम लोग यही गलत कर रहे थे वहाँ।
यही गलती कर रहे थे। हमारे ख्याल से हम लोग 9 निकाले थे। कोई कमेंट भी नहीं कर रहा कि आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक विनर हो जाएगा, एक लूजर हो जाएगा। अब कहा गया है कि 75% मत पाए किसका, वैध मतों का। 83 का पाएगा कितना, 75% के। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दुनिया 20 तिहाई 60 के। हम लोग यही गलती किए थे, यहाँ पर जो 9 लिख दिए थे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक था। ये कितना पाएगा, 60 घटा दीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हार जीत हो जाएगी कितने से, 40 से। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 40% बराबर किसके है, 2000 के। 1% का मान 0 0 कट जाएगा आपका, 4 पंचे 20, ठीक, 50 के। 1% का मान 50 के। 100% का मान कितना आ जाएगा, 5000 के, 5000 आएगा, ठीक है। ये उत्तर आएगा। तो हम लोग पिछले में गलती, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिए थे, यहाँ पर हम लोग 9 लिख रहे थे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करें, आप लोग भी कमेंट कर दिया करें, बाय मिस्टेक थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आंसर लास्ट में जरूर मिला लिया जाता है, इसे कैलकुलेशन गलत करके ना बताया जाए। तो कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आंसर जरूर लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं सही है। तो मैक्सिमम लोग का आंसर याद ही रहता है क्वेश्चन का क्या आएगा, ठीक है। चलिए, आपकी क्लास यहीं पर आज की समाप्त हो जा रही है, ठीक है। बाकी कल इसके आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हाई लेवल के इसमें रहेंगे, नाव जो चल रहा है इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताए जाएंगे, ठीक है। सभी लोगों को गुड नाइट, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।